मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं किरण महन आपको गीता का छठा अध्याय आत्मसंयम योग समझाने जा रही हूँ। इस अध्याय में बताया गया है कि ध्यान के द्वारा मन और इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इस अध्याय में कर्म योग पर बल दिया गया है। तो प्रश्न पहला है, भक्ति का क्या अर्थ है? मनुष्य अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और उसके अनुसार कर्म करें। योग आरूढ़ किसे कहा जाता है? जो पुरुष ना तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस सर्वसंकल्पित त्यागी पुरुष को योगारूढ़ कहा जाता है। केवल सन्यासी तथा योगी कौन है? जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है। आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु कौन है? संसार समुद्र से अपना उद्धार करने पर यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और अपने को अधोगति में डालता हुआ आप ही अपना शत्रु है। योग का अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए? आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। किस प्रकार योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है? आत्मा को निरंतर परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ योगी उत्तम आनंद प्राप्त करता है। कौन सा योगी परम श्रेष्ठ माना गया है? जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में समरूप से देखता है, अर्थात सबको बराबर रूप में देखता है, सुख दुख को भी समभाव से देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। तत्काल परम गति को कौन सा योगी प्राप्त होता है? प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो तत्काल परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न 11, भगवत धाम की प्राप्ति किस प्रकार होती है? शरीर, मन तथा कर्म में संयम करते हुए भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर योगी व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। प्रश्न 12, मन को वश में करना किससे अधिक कठिन है? मन को वश में करना वायु से भी अधिक कठिन है, क्योंकि वायु तो सदा बच्चों बहती रहती है, उसको अपने वश में करना बहुत ही मुश्किल है। मन की क्या विशेषताएं हैं? मन चंचल है, अस्थिर, हठीला और अत्यंत बलवान होता है। मन को किस प्रकार वश में किया जा सकता है? मन को अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा वश में किया जा सकता है। कैसे योगी भगवत प्राप्त कहा जाता है? जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी भगवत प्राप्त कहा जाता है। कौन सा पुरुष श्रेष्ठ कहलाता है? सुहृदय, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्म आत्माओं में और पापियों में समान भाव रखने वाला ही अत्यंत श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्यों कहा कि हे अर्जुन, तुम योगी हो? योगी तपस्वियों, शास्त्र ज्ञानियों और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण ने सर्वोच्च किसे कहा है? जो अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण के बारे में सोचता है और उनसे सच्चा प्रेम व भक्ति करता है, वही सर्वोच्च है। तो बच्चों, ये आपको प्रश्न आशा है समझ में आ गए होंगे। इससे संबंधित शब्दार्थ मैं एक बार पढ़ती हूँ। अध्योगति, अवनति, निष्कपट, कपट के बिना, अदृश्य जो दिखाई ना दे, सम बराबर, वैराग्य, संसारिक कार्यों और सुख भोगों से दूर, सम्यक संपूर्ण, समभाव समान भाव, संसिद्ध सिद्धि प्राप्त करके, हठीला, जिद्दी। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आप पढ़ेंगे और समय के अनुसार जब भी आपको समय मिले इनको आप दोहराएंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।